वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ोन पे स्टडी। मैं आपका टीचर राहुल कुमार दास और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है लॉगरिदम। तो सबसे पहले देखते हैं लॉगरिदम होता क्या है, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले वो समझते हैं, क्योंकि ये आप लोग के सिलेबस में अब तक नहीं कहीं बताया गया था। बचपन से लेकर अब तक कहीं भी इसका जिक्र नहीं हुआ था कि लॉगरिदम होता क्या है और इसको कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में कहीं भी नहीं बताया गया था। तो पहले स्टार्टिंग से समझते हैं इसमें क्या क्या होता है, कैसे करते हैं, हम लोग क्यों करते हैं, वो एक बार देखते हैं। तो मैंने बोर्ड पे एक नंबर लिखा 8 और बोला कि इसको फैक्टराइज करो, मतलब कि 2 पे क्या पावर लगाएंगे हम लोग कि वो 8 के इक्वल हो जाए। तो ये बहुत ही ईजी है। हम लोग देखेंगे कि 2 पे यदि पावर 3 कर देते हैं तो ईजिली मेरा 8 आ जाएगा। और फिर मैंने एक नंबर दिया 16 और बोला फिर यही चीज़ करो कि 2 पे कितना पावर होगा कि मेरा 16 के इक्वल आ जाए। तो फिर हम लोग देखेंगे ये भी ईजी है, 2 का पावर 4 लगा दिए तो 16 आ गया, राइट। अब यदि हम लोग यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 7 और मैंने आप लोग को बोला कि 2 पे एक ऐसा पावर लगाओ कि 7 के इक्वल में आ जाए वो नंबर। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आ गया ना, कि यदि हम लोग 2 पे 2 पावर लगाते हैं तो 4 आ जाएगा, 2 पे 3 पावर लगाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो 7 तो बीच में गैप में, मतलब 7 तो आ ही नहीं रहा, मेरा जो गैप है उसके अंदर रह जा रहा है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो हम लोग इसको कोशिश किए, मतलब कि मैथमेटिक्स में 6 फंडामेंटल ऑपरेशन होता है, उसको एक एक करके यूज़ किए। जैसे कि एडिशन, आप लोग सब जानते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन इवोल्यूशन और रिवॉल्यूशन, ये छः का छः लगाने से भी यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं आया। अच्छा, यहाँ जो इवोल्यूशन और इन इवोल्यूशन जो मैंने बोला, ये आप लोग को लग रहा होगा कि नया है, बट ऐसा कुछ है नहीं। मैं एक एक करके बताता हूँ। यदि मैं अगर बता दूंगा तो आप लोग बोलेंगे हाँ मेरे को ये तो बचपन से ही पता था। बचपन से मतलब आई मीन 7-8 से पता था कि ये इवोल्यूशन मैंने किया है और इन इवोल्यूशन भी मैंने किया है। तो पहले देखते हैं इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। पावर जैसे हम लोग लगाते हैं, 2 का पावर 2 लगा के हम लोग 4 लिखते हैं, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि 4 के बदले हम लोग 2 का स्क्वायर लिखते हैं, या 16 के बदले 4 का स्क्वायर लिखते हैं, 16 के बदले 2 का 4 देखते, 2 टू द पावर 4 लिखते हैं, जैसे कि अभी एक एग्जांपल लिए थे हम लोग। या फिर 3 का पावर 9 लिख 3 का पावर 2 लगा के 9 लिखते हैं। इस तरह से जो हम लोग पावर रेजिंग कर देते हैं, मतलब कि नंबर को फैक्टराइज करके पावर में लिख दे रहे हैं उसको, इसी को हम लोग इवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है। एक नंबर को किसी दूसरे नंबर को यूज़ करके हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं इवोल्यूशन के अंदर। अब देखते हैं इन इवोल्यूशन क्या होता है। तो इन इवोल्यूशन में हम लोग रूट का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग इवोल्यूशन के अंदर 2 के ऊपर पावर लगा के 4 लिखते थे, इन इवोल्यूशन में क्या करते हैं, 4 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा के हम लोग 2 लिख देते हैं। या ये कह सकते हैं कि 8 के ऊपर क्यूबिक रूट लगा के हम लोग 2 लिख देते हैं। 16 के ऊपर 4 रूट लगा के, मतलब पहले 4 उसके बाद रूट लगा के अंडर 16 लिख के हम लोग 2 लिख सकते हैं। इस तरह का जो रूट का यूज़ होता है, मतलब किसी भी तरह का रूट, स्क्वायर रूट हो, क्यूबिक रूट हो, या रूट के आगे कोई भी नंबर हो अपना 5, 6, 7, 8, उसको हम लोग इन इवोल्यूशन कहते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आप लोग को इवोल्यूशन और इन इवोल्यूशन क्लियर हो गया होगा क्या होता है। ये हम लोग को बचपन से करते हुए आते हैं, 5, 6, 7, 8 से। बस यहाँ पे एक नाम से जान गए। शायद आप लोग को पहले से नाम भी पता होगा। नाम यदि पता था आप लोग को तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं पता है और यदि चाहते हो कि इस तरह का छोटा छोटा जो टिप्स बोल सकते हैं या इसको टर्म्स कह सकते हैं, ये छोटे छोटे टर्म्स है, यदि आप लोग को नहीं पता हो और यदि आप लोग चाहते हो कि और भी न्यू टर्म्स के बारे में आप लोग जाने, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। मैं ज़रूर चैप्टर के बीच में, जिस तरह भी मैंने बताया उसी तरह से मैं चैप्टर के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके बताते चलूँगा, जिससे आप लोग का नॉलेज भी थोड़ा इन्हेंस होते रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो क्वेश्चन अपना क्या था कि 2 पे कितना पावर लगाएंगे कि अपना 7 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लेट कर लेते हैं, 2 पे x पावर हम लोग लगाते हैं। अब अपना क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि x का वैल्यू कितना होगा। तो अब ये x का वैल्यू निकालने के लिए अभी हम लोगों ने देखा कि 6 फंक्शन हम लोग देखे मैथमेटिक्स में, एरिथमेटिक्स, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इवोल्यूशन एंड इन इवोल्यूशन। इस सभी तरीका को यूज़ करने के बाद भी हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यू नहीं आएगा। आप लोग चाहो तो आप लोग तरीका यूज़ कर सकते हो, छः का छः, आप लोग का वैल्यू नहीं मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग जब देखे साइंटिस्ट लोग, जो मैथमेटिशियन होता है बड़ा बड़ा, मतलब उस समय के जो, जब लॉग स्टार्टिंग में लॉगरिथम आया था उस समय पे जब देखे कि ये छः का छः तरीका नहीं यूज़ हो रहा, मतलब यूज़ करने से वैल्यू नहीं मिल रहा हम लोग को, तो एक नया फंक्शन का इन्वेंट किया गया, ये कह सकते हैं डिस्कवर किया गया। उसका नाम रखा गया लॉगरिथम, और इसी को हम लोग 7th फंडामेंटल ऑपरेशन भी कहते हैं। और लॉगरिथम को शॉर्ट करके हम लोग LOG लॉग भी लिखते हैं।
अब देखते हैं ये x का वैल्यू होगा कितना। तो यहाँ पे x इक्वल टू log 7 टू द बेस 2 हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। ये कैलकुलेट करना ही हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, अलग अलग फॉर्मूला को यूज़ करके, अलग अलग रिलेशन को यूज़ करके। इसी तरह का जो वैल्यूज़ है यहाँ पे जो log 7 टू द बेस 2 यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यही चीज़ को हम लोग पूरे चैप्टर में कैसे करेंगे ये चीज़ सीखेंगे। हम लोग ये देख लेते हैं जो अभी हम यहाँ पे लिखा हुआ log 7 और 2, ये 3 नंबर जो लिखा हुआ इसको प्रोनाउंशिएट कैसे करेंगे ये पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ log 7 2, ये जो log 7 है ये log 7 के साथ है, या तो ये कह सकते हैं ये 7 के साथ log है, या तो 7 के ये log 7 के साथ में है। ये जो 2 दिया हुआ ये इसके बेस में है, इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं हम लोग log 7 टू द बेस 2। ओके, यहाँ पे आप लोग को समझ में आया। यहाँ पे जो अभी दिया हुआ था हम लोग का 2 टू द पावर x इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ जो 2 क्या था, मेरा बेस था। हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस में ये चीज़ सीख चुके हैं कि ये जो 2 है इसको हम लोग बेस कहते हैं, और ये जो बेस है यहाँ पे भी लॉग में वही बेस होगा, मतलब लॉग का जो बेस होगा ये भी 2 ही होगा। जैसे हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस में यहाँ पे जो 2 मेरा 2 के पावर x था, वहाँ जो बेस है मेरा यहाँ पे भी वही बेस होगा, और इसको हम लोग प्रोनाउंशिएट करेंगे एट फाइनल log 7 टू द बेस 2। ये चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखना, बहुत ही ज़रूरी है इसका प्रोनाउंसिएशन सीख के रखना। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड सारा फॉर्मूलाज और रिलेशन को। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं फॉर्मूला के तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो ये कह सकते हैं यदि फॉर्मूला ना पता हो आप लोग को तो आप लोग इस चैप्टर में एक भी सब ना नहीं कर पाओगे और ना समझ में आएगा आप लोग को। मैं अभी आप लोग को एक एक करके फार्मूला को एक्सप्लेन करूंगा, और आपका काम ये बनता है कि उस फार्मूलाज को अच्छे से समझ के और उसको याद करके रखना है। इसके बाद जाके जब हम लोग सम्स करेंगे तो समझ में आएगा कौन सा फार्मूला कैसे यूज़ होगा। तो सबसे पहला फार्मूला देखते हैं। फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है log 1 टू द बेस a इक्वल टू 0। ये जो फार्मूला है इसको लॉ ऑफ इंडिसेस से ये सब आया है, मतलब यहाँ मोस्ट ऑफ द फार्मूला, या तो ये कह सकते हैं हर एक फार्मूला लॉ ऑफ इंडिसेस से ही आया है। सो आप लोग यदि लॉ ऑफ इंडिसेस कर चुके हो तो बहुत अच्छा है। यदि आप लोग को नहीं आता है या उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने चैप्टर 2 जो है लॉ ऑफ इंडिसेस का, उसके ऊपर ही पूरा चैप्टर बनाया हुआ है, आप लोग उसको जाके देखो, या आप लोग को पहले से कराया हुआ तो आप लोग रिवाइज कर लो। आप लोग जरूरी नहीं है कि मेरा वीडियो ही देखना होगा, आप लोग को जैसे आप लोग को सही लगता है, आप लोग को यदि लगता है कि मेरा वीडियो देख लेना चाहिए तो आप लोग जाके देखो वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस चैप्टर का पूरा। और अभी पहले फार्मूला फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ इंडिसेस में फार्मूला था a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ये हम लोग जानते थे उसमें कि a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता था। मैंने यहाँ बताया भी, उस चैप्टर में ये भी बताया कि ये फॉर्मूला होता कैसे है, a टू द पावर इक्वल टू 0 1 कैसे होता है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि यही फॉर्मूला इस फॉर्म में कैसे सजाया गया। ठीक है, तो यहाँ जो मेरा लॉग है इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं, log 1 टू द बेस a। ठीक है, मतलब कि ये जो मेरा बेस है ये मेरा a है। ठीक है, और यहाँ पे भी तो ये जो मेरा बेस था वो a को ही हम लोग बोल गए थे। ठीक है, बेस बोल गए थे, उसको कोफिशिएंट बोल गए थे, जब हम लोग वो चैप्टर किए थे उससे हम लोग देखे थे ये चीज़। तो इसको यहाँ पे जो मेरा बेस है ये ए, यहाँ पे भी वही मेरा बेस है यहाँ पे। ठीक है, तो जो बेस है वो बेस मेरा फिक्स होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को ये पोजीशन याद करके रख लेना होगा। यहाँ पे जो हम लोग लॉग में लिखते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बेस। ये आप लोग को अच्छे से समझ के रखना होगा और याद करके रखना होगा। तो ये जो मेरा ए था वही चीज़ यहाँ पे मेरा ए आया है, और उसके बाद ये जो मेरा यहाँ पे पावर था, इसमें जो मेरा पावर है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बस हम लोग को यहाँ से एक चीज़ बस समझ में आ सकता है, यदि इस फॉर्मूला से कंपेयर करके देखें तो यहाँ से ये समझ में आएगा सिर्फ कि यहाँ जो मेरा बेस था वो मेरा यहाँ पे भी बेस रहेगा, और जो पावर में रहता है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में चला जाता है। ये चीज़ हम लोग दो चीज़ याद करने का तरीका से समझ के रख सकते हैं। अब हम लोग इसका 2 नंबर फार्मूला देखते हैं। सेकंड फार्मूला यहाँ दिया है log a टू द बेस a इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला भी ये हम लोग का यहाँ से आया है। ये वाला फार्मूला हम लोग जानते हैं। ये एक्चुअली फार्मूला नहीं है, बस एक कंसेप्ट टाइप का समझ के रख सकते हैं कि किसी भी नंबर का पावर यदि 1 होगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। यदि हम लोग ये बात करें कि 2 का पावर 1 दिया हुआ है तो इक्वल टू क्या होगा, 2 ही होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिया गया है और लॉग में इसका फार्मूला बनाया गया है। यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे ये जो मेरा बेस है ये बेस यहाँ आ गया, और ये जो इक्वल टू में राइट हैंड साइड में, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड वाला जो था मेरा ये इस जगह आया था, तो ये ए जो है मेरा यहाँ पे चला आएगा, और जो पावर में रहता है, जैसे ये पावर मेरा इस तरफ में 0 चला गया था, ये वाला मेरा यहाँ पे राइट हैंड साइड में चला आएगा, और ये मेरा फॉर्मूला बन गया।
ठीक है। तो ये सब जो है सब लॉ ऑफ इंडिसेस से आया हुआ फॉर्मूला है, बस यहाँ पे लॉग में उसको हम लोग लॉग अप्लाई करके लॉग में फॉर्मूला बना देते हैं, ठीक है। तो अब जाके इसका अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्मूला नंबर 3। इसमें दिया हुआ मेरा लॉग log 1/a टू दी बेस a इक्वल टू -1। ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है इसको मैं बाद में समझाता हूँ, इसके लिए एक और फॉर्मूला आप लोगों को जान के रखना होगा लॉग का ही, वो जैसे ही मैं समझा दूंगा उसके बाद ये फॉर्मूला मैं बता दूंगा आप लोग को। तो अभी देखते हैं इसका नेक्स्ट फॉर्मूला में। यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला दिया हुआ है ये जो है a, इसका पावर में ये जो पूरा दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे a दिया हुआ है और ये जो ऊपर में है ये पूरा इसके पावर में है, a टू द पावर log m टू द बेस a इक्वल टू m, ठीक है। यदि इस तरह का होगा जब मेरा कोई भी नंबर के ऊपर लॉग लगा हुआ रहेगा और उसका बेस और वो नंबर सेम होगा, ठीक है, मतलब जिस नंबर के ऊपर लॉग पावर में है और वो लॉग का जो बेस है वो दोनों यदि मेरा सेम होगा तो वो पूरा के साथ में जो लॉग का पूरा जो नंबर होगा, मतलब जैसे हम लोग बोल गए तो log m टू दी बेस a, तो log m जो m होगा मेरा वो उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला पूरा पोर्शन हट जाएगा और m आ जाएगा। अब जाके नेक्स्ट फार्मूला जो दिया हुआ 5 नंबर फार्मूला, उसमें देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ log a टू द बेस b इक्वल टू 1/log b टू द बेस a। यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही हम लोग इसका रेसिप्रोकल लिखे तो यहाँ पे जो नंबर था लॉग के साथ जो नंबर रहेगा a, मतलब यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है और यहाँ पे भी कोई भी नंबर हो सकता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखो। जैसे यहाँ पे दिया रहेगा log 2 टू द बेस 3, इसको यदि हम लोग चेंज करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा log 3 टू दी बेस 2। इस तरह से मेरा ये चेंज होता है, ठीक है। मतलब रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो ये मेरा जो प्लेस है वो इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। अब जाके हम लोग देखते हैं 6 नंबर फार्मूला। तो यहाँ पे फार्मूला है मेरा log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a इक्वल टू log m इंटू n टू दी बेस a। यहाँ पे जैसे हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस से फॉर्मूला देखे थे लॉग बोल रहा हूँ मैं, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। यहाँ पे क्या होता था, जब मेरा बेस सेम होता था तो पावर मेरा ऐड हो जाता था, ठीक है, ये पावर्स मेरा ऐड हो जाता था मल्टीप्लाई होने से, ठीक है। और यहाँ पे भी वही चीज़ है, थोड़ा सा मतलब उसी तरह से मिलता जुलता है। यहाँ पे मेरा लॉग के अंदर में जो मेरा मल्टीप्लाई में है दो नंबर, वो यदि हम लोग उसको प्लस में चेंज कर सकते हैं और उसका बेस हम लोग को सेम रखना पड़ेगा। ये हुआ जब हम लोग मल्टीप्लाई से ऐड में यदि कन्वर्ट करते हैं तो, और यदि ऐड में से मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या क्या वही सोचना होगा हम लोग को फिर से कि यदि मेरा कोई भी लॉग दिया रहेगा उसका बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो उसके साथ लॉग के साथ जो नंबर रहेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि ये जो नंबर दिया हुआ है इस तरह से कुछ, इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं log 3 इंटू 2 टू द बेस 2। अब जाके हम लोग ये नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो log 6 टू द बेस 2 ये कन्वर्ट होके मेरा कुछ इस तरह का नंबर बन जाएगा। तो ये था हम लोग का मल्टीप्लाई से, जैसे उस समय हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस में देखे थे मल्टीप्लाई और ऐड का रिलेशन था, मतलब कि जो भी फॉर्मूला एक्सचेंज होता था तो मल्टीप्लाई से ऐड में चला जाता था और ऐड से मल्टीप्लाई में चला आता था। यहाँ पे भी वही है, लॉग में भी ऐड रहेगा तो उसको फॉर्मूला चेंज करके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और मल्टीप्लाई रहेगा तो ऐड कन्वर्ट होके ऐड में चला जाएगा। अब ये बात यहाँ पे एक चीज़ और है कि यदि यहाँ क्या था, मेरा 2 नंबर में एडिशन था, ठीक है। अब जाके यदि ये 2 नंबर के बदले एक नंबर और आ जाता है log o टू दी बेस a, यदि ये आ जाता है तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे log mno टू दी बेस a लिख देंगे, मतलब तीनों जो मेरा यहाँ पे अलग अलग है वो मेरा तीनों इसके अंदर में चला आएगा, ठीक है। अब जाके आता है 8 नंबर फॉर्मूला। तो 8 नंबर फॉर्मूला में क्या है log m/n टू दी बेस a। इसमें मेरा क्या है कि जो मेरा नंबर डिवाइड में दिया रहेगा वही नंबर है यहाँ पे, ये इसको देखते हैं। यदि यही नंबर दिया हुआ है, ये m इंटू n दिया हुआ है और यहाँ पे m/n दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई में था तो ये कन्वर्ट होके कहाँ गया, प्लस में, और डिवाइड रहेगा तो हाँ ये कन्वर्ट होके माइनस में जाएगा, जैसे हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस में करते थे। लॉ ऑफ इंडिसेस में भी हम लोग यही करते थे, डिवाइड रहता था तो वो कन्वर्ट होके माइनस में चला जाता था और माइनस रहता था तो वो कन्वर्ट होके मेरा डिवाइड में चला जाता था। वहाँ एक ही कंडीशन होना चाहिए कि जो मेरा नंबर दिया हुआ रहता था उसका बेस मेरा हमेशा सेम होता था, ठीक है। यहाँ पे भी बेस मेरा सेम ही रहेगा तीनों केस में, ये चीज़ हम लोग को अच्छे से दिमाग में बैठा के रख लेना है। अब जो मैंने एक फार्मूला छोड़ा था वो फार्मूला देखने का बारी आता है, जैसे कि ये वाला था 3 नंबर फार्मूला। तो वो फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो फार्मूला है ये देख रहे हैं हम लोग
डिवाइड में दिया हुआ है 1 बाय ये वाला, तो इसको क्या करेंगे लॉग एक बार इसको कर दिए और यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा मेरा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे m/n था, ये दोनों हट के मेरा माइनस में चला है, मतलब अलग अलग कर दिए, m को अलग n को अलग, बीच में माइनस आ गया। यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ है, ये मेरा 1 जो a था, ऊपर में जो डिनोमिनेटर था वो इस तरफ आ गया, न्यूमरेटर जो था वो माइनस के बाद आ गया। अब जाके यहाँ से मिलाते हैं यदि ये वाला फॉर्मूला से, तो log 1 टू द बेस a, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये जो मेरा वैल्यू है ये क्या दिया हुआ मेरा 1, सो ये मेरा माइनस ये वाला आया और ये वाला माइनस यहाँ आया, और ये इसके लिए हम लोग लिखे ये वाला 1, सो ये क्या आ जाएगा मेरा -1। तो आप लोग को आप समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला -1 कैसे आया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला नंबर 9। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है हम लोग का, ये दिया हुआ है log b टू द बेस a इंटू log a टू द बेस b इक्वल टू log a टू द बेस a इक्वल टू 1। या हम लोग ये बोल सकते हैं ये वाला पूरा चीज़ मेरा इसके डायरेक्टली इक्वल है। ये कैसे हुआ, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जब मेरा यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा, पहला जो log रहेगा उसका जो नंबर, ठीक है, ये नंबर और यहाँ पे जो बेस है ये दोनों मेरा सेम होगा, तो ये दोनों हट जाएगा और क्या आ जाएगा, यहाँ जो नंबर था वो और यहाँ जो बेस था वो, इस तरह से ये बी हट के ये log a टू द बेस a आ जाएगा मेरा, और ये इक्वल टू मेरा 1 होता है। ये पहला ही दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखे थे, वहाँ से ये चीज़ आया। इसके रिलेटेड एक सम्स 2-3 सम है इसके रिलेटेड, इस फॉर्मूला के रिलेटेड। एक्चुअली यहाँ पे जितना फॉर्मूला है उसके रिलेटेड 1 या 2 सम्स पूरे चैप्टर में है ही, हर एक फॉर्मूला से रिलेटेड 1 या 2 सम्स पूरे चैप्टर में है। तो आप लोग अच्छे से हर एक फॉर्मूला को करके रखो कि, और ऐसा भी सम्स है जिसमें आपको 3-4 फॉर्मूला यूज़ होगा एक ही सम्स के अंदर, तो आप लोग अच्छे से फॉर्मूला समझो, याद जरूर करके रखना इसको। जब हम लोग सम्स करेंगे तो आप लोग यदि फॉर्मूला करके नहीं रखोगे तो आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा और समझने भी नहीं आएगा समझ में कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ होगा। यदि आप लोग अभी फॉर्मूला याद कर लोगे तो सम्स करते समय क्या होगा, आप लोग का रिविजन होगा एक तरह से कि कैसे फॉर्मूला यूज़ होगा, या आप लोग समझ पाओगे और सीख पाओगे उस समय। तो आप लोग फॉर्मूला को अच्छे से समझ के रखो। एक चीज़ यहाँ पे ये कि यदि मेरा इस तरह का नंबर दिया हुआ है log m टू द बेस a, और हमको वहाँ पे दोनों को अलग अलग कर देना है, जैसे कि यहाँ पे log m है और यहाँ मेरा बेस है, अलग अलग करने का मतलब log m को अलग कर देंगे हम लोग और log b को अलग कर देंगे। ऐसा यदि करना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना होगा, ये एक बेस ले लेना होगा इसके साथ में, मतलब कि log m टू द बेस a ये हो गया, उसके बाद log b टू द बेस a ये हुआ क्या, यहाँ का जो बेस था मतलब जो नीचे में रहेगा वो मेरा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब जो बेस है वो मेरा डिनोमिनेटर में जा रहा है, और जो नंबर है मेरा log m जो मेरा नंबर रहेगा वो मेरा न्यूमिनेटर में चला जाएगा। और उसके साथ ऐड क्या हो जा रहा है, बस एक बेस ऐड हो जा रहा है। आई होप मेरे को लगा आप लोग अपने मन में सोच लिए होंगे, इसलिए मैं रुक गया था। यहाँ पे आप लोग को समझ में आया कि ये वाला चीज़ क्या हो रहा है, कि आप इसको उल्टा तरह से भी सोच सकते हैं। यदि कोई नंबर मेरे को पहले से इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पे यदि हमको मान लेते हैं कि कोई प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है और बोला है कि ये प्रूफ में जो है मेरा उसमें ये ए नहीं है, मतलब ये बेस है ही नहीं कहीं पे, तो हमको पहले दिमाग में मेरा क्या आएगा, जो भी मेरा फॉर्मूला यूज़ होगा उसमें से हमको ए को तो हटा देना है। तो उस समय के लिए क्या करना होगा, हम लोग को यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। देख रहे यदि ये दिया रहेगा और हम लोग यदि वो फॉर्मूला को यूज़ कर लेते हैं तो ईजिली हम लोग देख पा रहे हैं हम लोग को दोनों जगह से मेरा बेस हट जा रहा है, यहाँ से बेस हट गया, यहाँ से बेस हट गया, दोनों जगह से, और ये मेरा ईजिली मेरा m टू द बेस b आ गया। ये फॉर्मूला का यूज़ आप लोगों को समझ में आया किस तरह से होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग का दिया हुआ है log m टू द बेस a बाय log n टू द बेस a इक्वल टू log m टू द बेस b बाय log n टू द बेस a b। यहाँ पे क्या हुआ, जो log के साथ मेरा नंबर है यहाँ पे और जो log के साथ नंबर है मेरा यहाँ पे, वो चीज़ दोनों तरफ से मेरा है, ठीक है, यहाँ भी है, नंबर सेम है, बस बेस जो है मेरा दोनों जगह से चेंज हो गया। यहाँ पे मेरा a था दोनों जगह बेस, और यहाँ पे मेरा दोनों जगह b हो गया। मतलब कि यदि कोई भी नंबर ऐसा रहता है, यदि मतलब इस तरह से दिया हुआ है log 2/3 दिया हुआ है इस तरफ में, और इस तरफ में भी log 2/3 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी बेस हो, a हो यहाँ b हो, वो मतलब कि दोनों इक्वल होगा। यदि यहाँ पे एक और मतलब कि बोलने का मतलब एक और नंबर रहता है, तो मतलब इस तरह का कोई नंबर होगा 1/2 यहाँ ले लेते हैं, और यहाँ पे log b 1/2 इस तरह से यदि कुछ मेरा रहता है तो ये दोनों नंबर मेरा इक्वल होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 12 और लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर में। तो इसमें ये एक्चुअली फार्मूला नहीं है, यहाँ पे हुआ क्या, यदि मान लेते हैं हम कोई नंबर, आप लोग के लिए बोलता हूँ मैं ये नंबर लिखने के लिए,
ठीक है। ये नंबर मैंने लिखा और लिखने के बाद बोला कि इसके अंदर मेरे को लॉग लेना है, तो हम लोग ईजिली लॉग इसमें ले सकते हैं, ठीक है। लॉग m टू लॉग n, ठीक है। इस तरह से हम लोग बहुत ही ईजिली n ले सकते हैं और ले भी सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने से यदि पहले से दिया हुआ है तो हम लोग हटा भी सकते हैं। यहाँ पे यदि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे गौर से देखो यदि आप लोग, तो लॉग m टू द बेस a लॉग इक्वल टू लॉग n टू द बेस a, दोनों जगह से लॉग हटा दिया गया, बेस के साथ में m इक्वल टू n आ गया। तो ये जैसे हम लोग करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, उस तरह से हम लोग करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मतलब अपने मन से हम लोग दोनों तरफ में लॉग ले सकते हैं और लॉग अपने मन से हटा भी सकते हैं। ये सम्स करते समय आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कब लेना है और कब हटाना है। सो इस पार्ट में इतना ही मैं करा रहा हूँ आप लोग को, मतलब कि जो लॉगरिथम से कंसेप्ट रिलेटेड था वो कंसेप्ट मैंने बता दिया आप लोग को, और जो फार्मूलाज यूज़ होंगे पूरे चैप्टर्स में वो फार्मूलाज मैंने पूरा आप लोग को बता दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सम्स करना शुरू करेंगे। सो आप लोग का काम ये बनता है, या समझ लो ये होमवर्क है आप लोग के लिए, कि जितना भी फार्मूला है उसको अच्छे से याद करके रखो। इसलिए मैं अभी नहीं करा रहा हूँ इस पार्ट में सम्स, क्योंकि आप लोग पहले अच्छे से फार्मूला समझो, उसके बाद उसको कैसे अप्लाई करना है ये हम लोग आगे का पार्ट में देखेंगे। सो आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो ज़रूर क्वेश्चन करो कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप लोग, और सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।